आपको बता दें अगली खबर, एमपी और सीजी में इनकम टैक्स के छापे। आईटी ने निकाला 3,400 करोड़ का वसूली का नोटिस। 60 करोड़ से अधिक जब्त किया कैश और ज्वेलरी। एमपी और सीजी में 50 से अधिक समूह पर छापेमारी हुई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 21 करोड़ की संपत्ति आयकर विभाग ने की थी जब्त। एमपी और सीजी में इनकम टैक्स के छापे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 3,400 करोड़ की वसूली का नोटिस आईटी ने निकाला है और 60 करोड़ से अधिक जब्त किया है कैश और ज्वेलरी। बात करेंगे विवेक पांडे से और जानकारी लेंगे। जी विवेक, जिस तरह से एमपी और सीजी में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं और आईटी ने करीबन 3,400 करोड़ का वसूली का नोटिस निकाला है, क्या अधिक जानकारी इतने बड़े नोटिस पर? देखिए, पिछले साल की तुलना में इनकम टैक्स ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है और करीब 3400 करोड़ रुपए का वसूली का नोटिस भी निकाला है। इस नोटिस के जरिए जो भी इनकम टैक्स की रिकवरी होनी थी वो हो ही रही है और यही वजह है कि अब नोटिस भेजकर जो समूह है उनसे वसूली की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयकर विभाग ने ये साफ तौर पर कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं और मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे बड़े ग्रुप है जहां पे पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला कि इनकम टैक्स के सर्वे हुए और उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दौरान 70 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स को मध्य प्रदेश में ही जो ज्वेलरी है और कैश है वो बरामद किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अभी जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इनकम टैक्स ने बात कही है कि मध्य प्रदेश से अधिक छत्तीसगढ़ में जो रिटर्न की तौर पे जो इनकम टैक्स को जो रिटर्न पहुंचा है वो सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में इसकी संख्या कम है और एक जो सबसे बड़ा फेरबदल इस इनकम टैक्स में हुआ है कि जो इनकम टैक्स के प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है वो फिलहाल सर्वे के पहले जो एनालिसिस है वो कराएंगे, उसके बाद ही सर्वे होंगे। यानी कि आईटी की जो रेट होगी पहले जो डेटा एनालिसिस होगा उसके बाद ही होगी। तो ये एक नया बदलाव इनकम टैक्स ने अपनी कार्रवाई से पहले किया है जिससे कि इनकम टैक्स को बार बार कोर्ट के चक्कर में ना लगाना पड़े। यानी कि पहले जिस समूह के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी उसका पहले सर्वे किया जाएगा और सर्वे से पहले डेटा एनालाइज किया जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी इनकम टैक्स की चोरी उजागर होगी और इसी के आधार पर इनकम टैक्स की रेट उस समूह पे की जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव भी इनकम टैक्स ने किया है। लेकिन जहां तक सवाल नोटिस का है तो नोटिस की रिकवरी के लिए इनकम टैक्स ने 15 दिसंबर तक समय भी दिया था कि जिन लोगों का टैक्स बकाया है वो 15 दिसंबर तक इनकम टैक्स को जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे बड़े समूह हैं जिन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है। अब उनके खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया है। करीब 3400 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स रिटर्न की वसूली का ये पूरा नोटिस जारी हुआ है। इसमें से करीब 6,000 से अधिक ऐसे बड़े समूह हैं जिनके खिलाफ ये रिकवरी का नोटिस निकाला गया है। बहुत शुक्रिया विवेक, सभी खबरों पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको बता दें आईटी ने निकाला है नोटिस। आपको बता दें पढ़ाई के नाम पर छापे पड़े हैं, 50 से अधिक समूह पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी सीजी में आईटी के छापे पड़े हैं, बड़ी संख्या में छापे। आईटी ने निकाला वसूली का नोटिस, 3,400 करोड़ का वसूली का नोटिस निकाला है आईटी ने। 60 करोड़ से अधिक जब्त किया है कैश और ज्वेलरी। एमपी सीजी में 50 से अधिक समूह पर छापेमारी हुई है। 21 करोड़ की संपत्ति आयकर विभाग ने जब्त की है।